एक लड़का मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। अब्बा के पास जैसे रिश्ता लेकर आया तो अब्बा भी इसकी बात का यकीन कर चुके और हमारा रिश्ता पक्का हो गया। जैसे एक दिन वो मुझे सुनसान जगह लेकर आया तो मेरी आंखों के गिर्द पट्टी बांधने लगा और कहने लगा कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहता है। मैं भी इसकी बात मान गई, पर अचानक ही कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे करीब आ रहा हो। मैंने जैसे वो पट्टी आंखों से हटाई तो सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने मेरे मंगेतर के वो 4 दोस्त। जैसे रात सोने के लिए लेटी थी तो इसकी कॉल आ रही थी। वो रोज ही मुझे कॉल करके परेशान करता था। मैंने इसे लाख मर्तबा समझाया था कि हम शरीफ लोग हैं। अगर मेरे अब्बा को पता चल गया कि तुम मुझे कॉल करते हो तो वो मुझ पर पाबंदी लगा देंगे, लेकिन वो फिर से कहता था कि तुम्हें मेरी ही बीवी बनना है, इसलिए ये सब करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी छोटी बहन मेरे साथ ही सोती थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो नींद से बेदार हो जाए, इसलिए इसकी कॉल उठा लेती थी। पर अब मैंने फैसला कर लिया था कि इसे साफ साफ कहूंगी कि अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो हिम्मत करके मेरे घर रिश्ता लेकर आना और मेरे अब्बा से मेरा हाथ मांगना। जैसे मैंने इससे बात की तो इसने एक और बहाना बना दिया और कहने लगा कि अभी मेरे हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैंने झट से फोन बंद किया। ये इसका रोज रोज का तमाशा था। दिल कह रहा था कि इसका नंबर ब्लॉक कर दूं, पर मुझे वो कॉलेज का जमाना याद आने लगा तो चाह कर भी इसका नंबर ब्लॉक न कर सकी। वो मेरा सीनियर था। हमारी मुलाकात कॉलेज के 6 माह बाद हुई थी। जब मुझे रियाजी समझ नहीं आई तो सर ने मुझे हमीद के पास भेज दिया ताकि वो मुझे रियाजी समझा सके। हमीद के पास भेज दिया और हमीद बहुत होनहार था। वो मुझे जो भी समझाता था मुझे समझ आ जाता था। हम दोनों पहले तो एक हद में ही रह के बात करते थे, लेकिन अचानक ही हमीद मुझ में दिलचस्पी लेने लगा था और सीधा शादी की बातें करने लगा था। मैं इसके इतने सीधे इजहार पर बहुत परेशान हो गई थी और फौरन ही इनकार कर दिया था। अब मैं हमीद से मिलना जुलना तर्क कर चुकी थी, लेकिन एक शाम जैसे मेरा मोबाइल बजा तो अनजान नंबर से वो मैसेज देखकर हैरान रह गई थी। वो हमीद था, पर इसे मेरा नंबर कैसे मिला ये आज तक मुझे समझ नहीं आया था। हमीद का रोज मैसेज आता था, पर अब्बा के डर से मैं जवाब न देती। एक दिन वो मैसेज में कहने लगा कि मेरी इतनी मेहनत का तुम ये सलाह नहीं दे सकती। मैं अपनी क्लास छोड़कर तुम्हें रियाजी समझाता था। ये मैसेज पढ़ते ही मुझे हमीद का एहसास होने लगा। इस वक्त के बाद मैं इसे जवाब देती थी, पर मैं जानती थी कि हमीद का इरादा क्या था, इसलिए मैं इतना फ्री नहीं हुई थी। लेकिन धीरे धीरे हम दोनों काफी लंबी चौड़ी बातें करने लगे थे। मेरा दिल कभी ये सोचकर धड़कने लगता था कि ये सब करके अब्बा को धोखा दे रही हूँ, लेकिन हमीद का सोचकर यही समझती थी कि हमीद अच्छा लड़का है। अब हमीद कॉल पर आ गया था। मैसेज से लेकर कॉल तक के सफर का पता भी नहीं चला था। पहले मैं बहाना बना देती थी, लेकिन हमीद कॉल पे कॉल करता था। पर इस रात मैंने हमीद को 2 टोक कह दिया था कि हिम्मत है तो मेरे घर रिश्ता लेकर आए। इस दिन के बाद से हमीद का ना कोई मैसेज आया ना ही कॉल। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कोई धोखा दे रहा हो, और जब चिड़िया इसके झांसे में नहीं फंसी तो इसने शिकार छोड़ दिया हो। अब्बा मेरा रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन बताने लगे कि करियाने वाले अंकल के बेटे का रिश्ता आया है। मैंने अब्बा को समझाया कि रिश्ता पक्का करने से पहले कुछ छानबीन कर लेनी चाहिए। अब्बा भी मान गए। अंदर ही अंदर मैं दुआ कर रही थी कि हमीद मेरा हाथ मांगने मेरे घर आ जाए, लेकिन हमीद का कोई अता पता नहीं था। मैं काफी परेशान होने लगी थी। इस दिन हमीद को काफी कॉल्स की और मैसेज भी किए, लेकिन शायद वो नाराज था। मैं जानती थी कि इसकी भी मजबूरी थी, इसके पास इतने पैसे ना थे। वो मेरे अब्बा को क्या बताता कि इसके पास कोई पैसा नहीं है। मैंने उम्मीद छोड़ दी थी और अब्बा ने रिश्ता भी पक्का कर दिया था। कुछ दिन बाद रात के वक्त मैं आंसू बहाने में मसरूफ थी, तभी हमीद की कॉल आई। मैंने कॉल जल्दी से काट दी थी। मुझे हमीद पर काफी गुस्सा आया था, लेकिन जैसे इसलिए वो मैसेज पढ़े जिसमें इसने लिखा था कि मैं पैसों का बंदोबस्त कर रहा था ताकि तुम्हारे अब्बा को बता सकूं कि मेरे बैंक अकाउंट में इतनी रकम है कि मैं इनकी बेटी को खुश रख सकूं। जैसे ही मैसेज पढ़ा तो मैं खुश हो गई थी और फौरन हमीद को कॉल मिलाई। वो कल ही रिश्ता लेकर आने की बात कर रहा था। अगले दिन अब्बा ने जैसे देखा कि हमीद पढ़ा लिखा है और इसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, तो इन्होंने जल्दी से मेरा रिश्ता हमीद से पक्का कर दिया। अब्बा ने ये शर्त रख दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमीद और मेरी मंगनी की तकरीब हो जाए। हमीद के होश उड़ गए थे, पर वो अब्बा की बात मान गया था। मैं खुश हो गई थी, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आया कि हमीद के पास इतने पैसे कहाँ से आए होंगे, क्योंकि इसकी कोई जॉब भी नहीं थी और ना ही कोई कमाई का जरिया था।
जो इतने पैसे इसके पास थे। मैंने जैसे ही हमीद से पूछा तो इसने मेरी बात टाल दी कि मैं आम खाऊं और गुठलियां ना गिनूं। इसकी बात सुनकर मैंने इसकी बात की फिक्र करना छोड़ दी। हमारी तकरीब काफी सादगी से हुई थी, पर हमीद मेरे अब्बा को दिखाने के लिए मेरे और मेरे घर वालों के लिए काफी तोहफे लाया था। साफ मालूम हो रहा था कि इसने सही पैसा लगाया है। अब्बा भी खुश हो गए थे। मेरी मंगनी की अंगूठी भी बहुत कीमती थी। मुझे ये लगता था कि ये सब हमीद की मोहब्बत की निशानी है। मैं इस वक्त खुद को काफी खुशकिस्मत समझ रही थी। कोई भी लड़की ये सब देखती तो खुद को वैसा ही समझती जैसा मैं इस वक्त खुद को समझ रही थी। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक हो गया था, पर हमीद रोज मुझे बताता था कि इसे कोई जॉब नहीं मिल रही। मैं इसे हौसला देती थी, लेकिन हमीद की परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। मैंने इसे कहा कि वो अपने दोस्तों से मदद मांग ले, तो हमीद मुझे बताने लगा कि कोई भी दोस्त इसकी मजीद मदद नहीं करना चाहता। मैं इसकी बात पर हैरान हो गई थी कि दोस्त तो मुसीबत में साथ देते हैं। मैंने फैसला किया कि क्यों ना मैं हमीद के दोस्तों से बात करके देखूं, क्योंकि हमीद के दोस्त मेरे भी कॉलेज फेलो थे। जैसे मैंने हमीद के सामने ये बात की तो वो मुझ पर काफी गुस्सा करने लगा और कहने लगा कि अब ये नौबत आ गई है कि तुम ऐसी हरकत करोगी। कहने लगा कि खबरदार जो तुम मेरे दोस्तों से मिली या फिर इनके सामने भी गई। मैं हमीद का ये रद्द-ए-अमल देखकर काफी हैरान हो गई। वो इस तरह का तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैं इसके सामने भी इसके दोस्त से बातचीत कर लिया करती थी, लेकिन शायद हमारी मंगनी हो गई थी तो वो कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया था। मैंने हमीद से इस मौजू पर बात करना छोड़ दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे दरमियान जो रिश्ता अभी शुरू हुआ है वो इन छोटी मोटी बातों की वजह से खराब हो जाए। मुझे वैसा लगता था कि हमीद की अपनी दोस्तों से नहीं बनती और इसके दोस्तों ने इसे छोड़ दिया है। शायद कुछ देर बाद हमीद को भी मालूम होने लगा कि इसने मुझ पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर लिया था, इसलिए अब वो मुझे तोहफे देकर मनाने लगा था। एक दिन इसने मुझसे कहा कि हमें किसी अच्छी जगह जाकर खाना खाना चाहिए। यही सोचकर मैं भी तैयार हो गई। अब्बू ने मंगनी के बाद हमीद से मिलने की इजाजत दे दी थी। मुझे हमीद पर काफी भरोसा था, इसलिए मैं इसके साथ चली गई, लेकिन वो तो मुझे काफी सुनसान जगह पर ले आया। मैं भी हैरान हो गई कि आखिर वो करने क्या वाला है। मैंने हमीद से पूछा कि तुम क्या करने वाले हो। कहने लगा कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने लगा हूँ। ये कहकर ही इसने अपनी पॉकेट से एक स्याह रंग की पट्टी से निकाली। वो मेरी जानिब बढ़ने लगा था। मैं काफी हैरान हो गई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सवाल करती, जब इसने मेरी आंखों पर वो पट्टी बांध दी, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने हमीद को कहा कि आखिर तुम क्या चाह रहे हो। कहने लगा कि मैं तो बस सरप्राइज देना चाहता हूँ, इससे तुम्हें छोटा सा सब्र करना होगा। मैं हमीद के साथ चलने लगी थी। इसने मेरा हाथ थामा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे हमीद ने मेरा हाथ छोड़ दिया हो। मैंने हमीद को आवाज लगाई और इसे बुलाना चाहा कि तुम कहाँ हो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे खदशा होने लगा था। मैंने जल्दी से ही अपनी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी वो उतार दी और सामने का मंजर देखकर मेरी रूह काम करना छोड़ चुकी थी, क्योंकि वहां तो मेरे सामने 4 लड़के खड़े थे। ये देखते ही मैंने हमीद को आवाज लगाना शुरू कर दी कि हमीद तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चले गए। लेकिन वो 4 लड़के मेरी बात सुनकर कहका लगाने लगे। मैंने इन चारों के चेहरे को देखा तो मैं जान गई थी कि वो सब तो हमीद के दोस्त हैं। मैंने जैसे इन्हें पहचाना तो इन्हें कहने लगी कि तुम लोग क्या करने वाले हो और हमीद कहाँ है। वो लोग मेरी बात सुनकर कहने लगे कि भाभी, हमीद वही है जिधर इसको होना चाहिए था। इसने हम सब का पैसा लूट लिया था और अब वो भाग चुका है। इसलिए हमें इसको सबक सिखाना था। वो सब मेरी तरफ बढ़ने लगे थे, लेकिन इससे पहले कि वो मेरे पास आते, जब मैंने दौड़ लगा ली और मैं पूरी रफ्तार के साथ भागी थी। मुझे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो चारों लड़के मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि हमीद के दोस्त किन पैसों की बात कर रहे थे और हमीद ने इन्हें क्यों लुटा था। मैं गली के अंदर आके गहरी गहरी सांस ले रही थी और मैंने शुक्र किया था, क्योंकि वो चारों लड़के पीछे नहीं आ रहे थे। अचानक ही मेरे जहन में वो कीमती अंगूठी और वो सारे तोहफे घूमने लगे थे। मैं सारा मामला समझ गई थी कि हमीद के बैंक में इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए थे। यकीनन इसने अपने इन दोस्तों से वो पैसे ले लिए थे और अब इसके दोस्त वो पैसा मांग रहे थे। कुछ देर बाद जैसे ही मेरा सांस बहाल हुआ तो मैं वापस घर जाने लगी। मेरी हालत गैर हो चुकी थी। जैसे ही घर पहुंची तो अब्बा और छोटी बहन मेरा इंतजार कर रही थी, पर वो मुझे इस हालत में देखकर हैरान हो गई थी। अब्बा तो काफी फिक्रमंदी से पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है और ये किस तरह की हालत बनाई हुई है। हमीद कहाँ है? तुम तो इसके साथ गई थी ना? कहीं हमीद ने कुछ। अब्बा को अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे, लेकिन मैंने इन क्या बताती कि मेरा सांस काफी फूला हुआ था। मैं कुछ बताने के काबिल नहीं थी। छोटी बहन ने मुझे पानी पिलाया, तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला
और मैंने बताने लगी जो कुछ मेरे साथ हुआ था। अब्बा वो सुनकर हैरान हो गए थे और हमीद को बुरा भला कहने लगे थे। मैंने अब्बा को समझाया कि सब में इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन अब्बा कहने लगे कि अगर हमीद मुझसे ये कह देता कि इसके पास इतने पैसे नहीं हैं तो फिर भी मान जाता, लेकिन इसने मुझसे झूठ की बुनियाद पर तुम्हारा हाथ मांगा, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब्बा की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। दूसरी तरफ हमीद का कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ गया है, इसके दोस्तों ने इसके साथ क्या किया है। मैं काफी परेशान हो गई थी। मैंने हमीद को बहुत फोन भी लगाया और इसके साथ राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन हमीद का तो फोन नहीं लग रहा था। लेकिन अब्बा ने मेरा रिश्ता हमीद से तोड़ दिया था। मैं अब्बा को मना भी ना कर सकी और खुद से कुछ भी ना कर सकी। अब्बा ने मेरी शादी दोबारा किराने वाले अंकल के बेटे के साथ तय कर दी। दिले दिल में हमीद का सोचती रहती थी और मेरे अंदर ये उम्मीद थी कि शायद वो दोबारा मुझसे मिलने आ जाए, लेकिन हमीद ना आया। कुछ अरसे बाद ही मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपने घर चली गई थी। मैंने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया था कि जो लिखा था मेरे साथ वही हुआ है। मैं अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमीद को भुला नहीं पाई थी। एक दिन जैसे मैंने अपने मेके आई तो अचानक से दरवाजा बजा। मैंने जैसे ही देखा दरवाजा खोला तो सामने हमीद को देखकर मेरी रूह कांप गई थी। वो एक टांग पर लंगड़ा कर चल रहा था। ये देखकर मेरा दिल छलनी छलनी हो गया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं वो हक खो चुकी थी। जैसे ही हमीद को बताया कि मैं शादीशुदा हूँ तो उसका रंग उड़ चुका था और वो कहने लगा कि क्या तुम मेरा इतना भी इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने हमीद को बताया कि अब्बा नहीं मान रहे थे और इस दिन जो कुछ हुआ था इस सब का कसूरवार अब्बा तुम्हें मान रहे थे। तो हमीद भी शर्मिंदा होने लगा और मुझसे माफी मांगने लगा कि इस दिन जो भी हुआ था इसमें मेरी गलती थी, मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत ना कर सका। मैंने हमीद को कह दिया था कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए।